से एक राय लेते हैं डिफेंस में, क्या उनको कुछ मौके नजर आ रहे हैं क्या इस वक्त, या पूरा नेगेटिव पैटर्न ही बन रहा है? ओशो, क्या राय आपकी बनती है डिफेंस सेक्टर के ऊपर? कोई शेयर आपकी चार्ट पर निकल कर आया है जहां आया है क्या जिसपे कोई ट्रेड बन सकता है? सी करेंटली अगर ओवरऑल व्यू देखें तो ओवरऑल व्यू नेगेटिव है, बट सेलेक्टिव होना पड़ेगा। बीईएल में अगर हम देखें तो अभी भी इसका टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, अपने ब्रेकआउट को वापस से रीटेस्ट कर रहा है काउंटर। एंड अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच करंट लेवल्स पे नहीं रखना चाहिए। स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेशन बिल्कुल स्टार्ट रखना चाहिए बीईएल पे। मुझे लगता है कि आने वाले दिन पे अगर स्टेबल होता है काउंटर 430 425 के जोन में, तो यहाँ से वापस से बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है। एंड 455 से 460 के जोन वापस से रिक्लेम करते हुए दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म पे, लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन में 480 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रेड करना हो तो 450 से 460 के टारगेट इमीडिएट बेसिस पर, और 480 तक भी शेयर ये जाता हुआ दिख रहा है ओशो जी को बीएल का। हमारे साथ जुड़ गए हैं जिगर पटेल हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज से। जिगर भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। आपके शेयर हम पहले जान लेते हैं, फिर अपने शेयर हम आपसे पूछेंगे। बताइए कहां पर आपका कन्विक्शन है और अभी क्या ट्रेड करना है? सबसे पहले तो आईएफसीआई की बात करते हैं। आईएफसीआई में अगर हम डेली चार्ट और अलोंग विथ वीकली चार्ट देखें तो एक अच्छा बेस बना हुआ है एग्जैक्टली 50 दिन के एक्सपोनेंशियल के पास, और ये लेवल एग्जैक्टली अलाइन हो रहे हैं प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के पास। और कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन भी हमें लोअर लेवल से देखने मिला है। साथ में जो डीएमआई का क्रॉस ओवर है वो भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। करंट लेवल से 58 तक के जोन तक भी मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी आईएफसीआई में। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 56 के नीचे रहेगा, और मोटा मोटी 63 64 के टारगेट्स लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, आईएफसीआई को लेकर ये भी एक शेयर ये खरीदने की सलाह है। इस बीच देखिए नतीजों का भी एक्शन लगातार जारी है, और बोरोसिल के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। मुनाफा 35 करोड़ रुपए से घटकर 24 करोड़ रुपए, तो मुनाफे के फ्रंट पर तो एक डेंट है। और हम शेयर देख रहे हैं कि करीब आपको 2% नीचे ये दिखाई देगा। बाकी आंकड़ों का हमें इंतजार है, लेकिन फिलहाल ये जो पहला नंबर आया है ये बाजार को पसंद नहीं आ रहा है, और शेयर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से ये नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा। डे लो के आसपास ही फिलहाल है। थोड़ा सा मतलब बहुत छोटे साइज की कंपनी है, 3000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन एक रिव्यू ले लेते हैं इस पर, बाकी आंकड़े भी आने देते हैं। आपसे अंशुल जी राय चाहिए। आप छोटी कंपनीज को बहुत स्पेशली आप ट्रैक करते रहते हैं। हमने देखा कि सितंबर के बाद से जो गिरावट का दौर शुरू हुआ बोरोसिल में, वो थमा नहीं। राय आपकी क्या होगी? सर आपने सही कहा। मैं स्मॉल कैप और माइक्रो कैप बहुत ट्रैक करता हूँ, क्योंकि 20 लाख करोड़ की रिलायंस को 40 लाख करोड़ होने में बहुत समय लगेगा। 3000 करोड़ की कंपनी में अगर 3 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 6000 करोड़ आराम से हो सकती है। इस स्टॉक में बहुत तेज सेलिंग आई थी। अगर 64 हफ्ते देखेंगे तो 53% करेक्ट हुआ है। उसमें भी रिसेंट 18 हफ्ते में 400 से गिरते 258 रुपए आया है। तो रिजल्ट से थोड़ा सा रिएक्शन पॉजिटिव आना चाहिए। बाउंस बैक टुवर्ड्स 50 डे मूविंग एवरेज 282 रुपए बनना चाहिए। बट क्या इस बाउंस बैक के लिए आपको लॉन्ग प्ले करना चाहिए? तो जवाब होगा ना। स्टॉक में बाइंग का कोई भी पैटर्न नहीं है, केवल और केवल बहुत ज्यादा पिटा हुआ है, तो एक डेड कैट बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है। बट उस डेड कैट बाउंस में किसी तरह बाइंग की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर फंसे हुए हैं तो ऊपर में निकलने की ही कोशिश करनी चाहिए। ठीक है।